हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश गोरे। सम्यक इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, आज का जो परसेंटेज का जो पार्ट्स रहेगा, पार्ट्स 2 रहेगा, सेकंड पार्ट्स रहेगा। एक जो मैंने पहला वाला सेशन आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है ना। तो आप लोग जो बच्चे अभी नए अभी जो वीडियो इसको देखेंगे तो वो जो पहला वाला पार्ट से वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर बेसिक चीज़ें मैंने बताई है ना। यहाँ पर वो बेसिक चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, मैं सीधा क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो जो भी नए बच्चे हैं पिछले सेशन को आराम से देखें, है ना। और उसके पहले 2 चीज़ मैंने बहुत ही शानदार और मेन चीज़ बताई है, आपका डीएस और एक आपका है एमजी कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट बताएं। ये कॉन्सेप्ट भैया आप ज़रूर देखें, ठीक है। ये आपको पूरे मैथ में काम में आएगा। चलो, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आपका यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पे आऊँगा मैं, ठीक है। कल मेरे ख्याल से आपका 12वें क्वेश्चन नंबर तक हो गया था। कल बेसिक वगैरह बताया था तो थोड़ा टाइम लग गया था, उसमें तो क्वेश्चन कम हुए थे, पर आज हो जाएंगे 25-30 आराम से हो जाएंगे आज क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कौन से नंबर का? 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई। कितने प्रतिशत की? 20% की। तो 20% का वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा इसमें? 20%। तो 20% कितना हो जाएगा आपका? 1/5। 1/5 यानी कि 5 में 1 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? ये 5 और ये 6, ठीक है। 5 और ये 6, तो ये किसकी है? पेट्रोल में है। ये क्या है बेटा? ये पेट्रोल में, पेट्रोल की कीमत में, यानी कि प्राइस में आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? यहाँ पर आपकी कीमत बोल ले, यानी कि मूल्य बोल ले या कीमत बोले, बात तो एक ही है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है कि उसकी खपत, ये मूल्य हो गया, और ये आपका क्या होगा? खपत। खपत में क्या कहा गया है कि 10% से अधिक कमी नहीं कर सकता है ना भैया। ये पेट्रोल का भाव बढ़ा है, उसके कारण ये 10% से अधिक कमी कर ही नहीं सकता है, यानी कि गाड़ी चला रहा था, ठीक है। अब गाड़ी चला रहा है कि मान रहा यहाँ पर ये 1 महीने में लगभग कितने 1000 किलोमीटर चला रहा है, गाड़ी बाइक चला रहा है, और यहाँ पर पेट्रोल का दाम बढ़ गया। तो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, उसके पास में खर्चा ही उतना, उसकी सैलरी उतनी है, तो वो चाहेगा कि नहीं यार मैं पैसा ज़्यादा तो खर्च नहीं करूँगा इसमें, पर इतना कर सकता हूँ कि 1000 किलोमीटर में मैं कुछ 10%, अगर मैं 10% यहाँ पर कम कर सकता हूँ। कितना परसेंट? 10% कम कर सकता हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1000 में आप कितने किलोमीटर चलेंगे? फिर 1 महीने में 900 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। तो उसका भी कहना यही है कि मैं 10% से ज़्यादा इसमें कमी नहीं कर सकता। अगर मैंने 10% से कमी ज़्यादा कर दी तो मेरा काम रुक जाएगा, ठीक है। वो भी मजबूर है, ज़्यादा कमी नहीं कर सकता है। तो 10% की कमी, यानी कि 10% का 1/10, 1/10 यानी कि 10 में 1 की कमी, तो कितना हो जाएगा आपका? 10 और ये 9, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आमने सामने की वैल्यूज आपकी जो अगर छोटी करना है तो कट जाएगी, है ना। अगर आपको आमने सामने की वैल्यू से अगर आपको छोटी करना, के आंकड़े अगर कम करना है तो कट जाएगी, ठीक है। पर ये 5 से ये 10 नहीं कटेगा। ये 5 से दोनों संख्या कट जाएगी, 10 से दोनों संख्या कट जाएगी, 6 से दोनों संख्या कट जाएगी, 9 से दोनों संख्या कट जाएगी, ठीक है, अगर कट रही हो तो। पर यहाँ पर क्या क्या कट रहा है आपका? देखो ये 10 ये कितनी बार में? 2 के बारे से 5 बार में, और ये कितनी बार में कट रहा है? ये 3 बार में, यानी कि 5 × 5 कितना हो गया? ये कीमत है, और ये क्या? खपत। तो कितना गुणा 5 × 5 कितना हो जाएगा? ये 25। कितना हो जाएगा? ये 25। और यहाँ कितना हो जाएगा? 9×3 27। कितना हो जाएगा? 9×3 27। तो यहाँ पर खर्चा पहले 25 रुपया लग रहा था, ठीक है, और अब कितना लग रहा है? 27 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है? 27 रुपया लग रहा है। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं 2 की वृद्धि हुई है किस पे बेटा? 25 पे, है ना। ये 25 पे 2 की वृद्धि 25 पे हुई है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीपल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 से कम 25, और 25 चौक 100, यानी कि 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? ये 8। अब वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। वृद्धि का कैसे पता चलेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले मुझे क्या लग रहा था? 25 रुपए लग रहे थे, यानी कि खपत है ना। ये पहले कितना लग रहा था? 25 लग रहा था। अब कितना लगने लग गया? वो 27 लगने लगा। 27 क्यों? 2 की वृद्धि हुई। 2 की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि पेट्रोल की कीमत में कितने 20% की वृद्धि हुई, इसलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 8% की वृद्धि। कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? इसमें भी देखें, किसी वस्तु के दाम कितना 14.28%
है ना। 2.8% मैंने डेज भी लिखा है, मैंने आपको यहाँ ये लिख के नहीं बताया है कितना, ये 14.28% मैंने ये नहीं लिखा है, और मैं इस चीज़ को कभी नहीं लिखूंगा, ये गलत रूप लिखा हुआ है इसका जो सही रूप लिखने का क्या है आपका 14.8, एक तो ये है, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख दो 14.28 बार, ठीक है, 57 बार। आप ये इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पर आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिख सकते आपको मैंने पहले सारी चीज़ें बता दी, पहले वाले लेक्चर में क्यों नहीं लिख सकता, सारी चीज़ें बताई मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना 14.28% क्या हो जाएगा, बढ़ा दिया जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा 1/7, 1/7 कितना, देखो 14.28%, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी आपका 1/7, ये भिन्न में है, और एक आई में ये प्रतिशत में, और ये भिन्न में, तो बढ़ जाती है यानी कि कितना हो जाएगा 7 से 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये मूल्य में क्या है, ये कोई वस्तु के दाम में ये मूल्य है, मूल्य में कितनी हो रही, 7 से ये 8 रुपया हो रही है। पहले कितने में मिल रही थी, मुझे 7 रुपये में मिल रही थी, पर अब मुझे वो 8 रुपये मिलने लग गई है, ठीक है। देखते आगे क्या होता है कि खपत में 10 kg की कमी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर जैसे ही मूल्य बढ़ेगा तो मिडिल क्लास के लोग तो भैया उसमें जो खपत रहेगा, जो जिसका आप यूज़ कर रहे हैं वो तो कम करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पसंद क्या जो करना ही पड़ेगा ना, मिडिल क्लास, ठीक है, हम भी भाई मिडिल क्लास के ही हैं वैसे हम भी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, पहले 7 रुपये में चीज़ मिल रही थी, अब मुझे 8 रुपये में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर खपत में क्या हो जाएगा, खपत में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं खर्चे को कोई परिवर्तन नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर मैं खर्चे को कोई परिवर्तन नहीं रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या खपत और ये मूल्य, क्या ये खपत का रेशियो और किसका मूल्य का रेशियो अगर मुझे बराबर रखना है, अगर बराबर रखना है तो मूल्य का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, आपका खपत हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं। तो कितना हो जाएगा इसका 8, और ये कितना हो जाएगा इसका ये 7, ठीक है, 8 और ये 7। अब देखो यहाँ मुझे 7 रुपये में चीज मिल रही थी, तो उसको मैं 8 बार यूज कर रहा था, 8 बार यूज कर रहा था। जब मुझे ये 8 रुपये में यहाँ पर मिलने लगी तो मैंने खपत में कमी कर दी, उसको कितने में, खपत में मैंने कमी कर दी, उसको 7 बार यूज करने लग गया। क्यों, पहले मैं 8 बार कर रहा था, अब मैं उसको 7 बार करने लग गया। तो मेरे अनुसार यहाँ पर कितने की कमी करी, मैंने 1 की कमी करी। मेरे अनुसार कितने की कमी करी, मैंने 1 की कमी करी, पर जबकि क्वेश्चन में कितना कहा गया, 10 कहा गया है। कितना कहा गया, ये 10 कहा गया है। तो ये मेरा वाला आंकड़ा 1 है और क्वेश्चन वाला 10, इनको दोनों को कंपेयर करूंगा तो 1 का कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये 10 गुना हो गया, तो आपका देखो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 70, कितना हो जाएगा, ये 70। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पुराना वाला, ठीक है, ये आपका पुराना वाला हो जाएगा, और ये आप उसको परिवर्तित कह सकते हैं या फिर नया, ठीक है। देखो ये आपका नया कह सकते हैं या फिर परिवर्तित, नया वाला, ठीक है। तो यहां पर पूछा क्या है, दाम बढ़ने से पहले कितनी वस्तु ली जा रही थी, दाम बढ़ने से पहले, यानी कि दाम यहां पर बढ़ा, तो पहला वाला कौन सा हो जाएगा, पुराना वाला। देखो इसको देखो, पहला भी बोल सकते हैं, पुराना भी बोल सकते हैं, और इसको नया या फिर परिवर्तित भी कह सकते हैं। तो पहला वाला पूछा है मुझे, तो पहले वाले में कितना लग रहा था, 80 किलो, तो 80 किलो मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर आपका 15वां, किसी वस्तु के दाम 12.5% बढ़ जाने से, 12.5% बढ़ जाने से, 12.5% कितना हो जाएगा आपका 1/8, कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, यानी कि 8 में 1 की वृद्धि, 8 में 1 की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा आपका ये मूल्य में, मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा, ये मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 8 से 9 रुपया, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो 8 से 9 रुपया। अब क्या हो जाएगा, खपत में क्या कहा गया है, खपत का देखो, खपत का क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है, खपत का ठीक उल्टा हो जाएगा, खपत का कितना हो जाएगा, 9 से ये 8 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आप समझ सकते हैं कि भैया मुझे कोई वस्तु 8 रुपये मिल रही थी, ठीक है, तो उसको मैं 9 बार यूज कर रहा था। जब वो महंगी होगी मार्केट में तो मुझे अब 9 रुपये मिलने लगे, यानी कि 1 रुपया महंगा हो गया। तो महंगा होने के कारण मैं खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हूं, तो उसको पहले मैं 9 बार यूज कर रहा था, अब उसको मुझे 8 बार यूज करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा उसको, 8 बार यूज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मेरे अनुसार मैंने कितना कम किया खपत में, मेरे अनुसार मैंने 1 किलो कम किया, ठीक है, 1 किलो कम किया मेरे अनुसार, जो क्वेश्चन के अनुसार कितना कहा गया है ये 5 किलो, ठीक है। तो ये 5 का कितना गुना हो जाएगा, ये 5 का 5 गुना हो जाएगा भैया। इसका किसका पूछा है आपने, पहले वाले का, तो ये आपका देखो ये आपका पहला वाला हो जाएगा, ये याद रहे ये आपका होगा पहला और ये आपका होगा नया वाला, ठीक है, ये आपका नया वाला होगा। तो यहाँ पर पहले वाले में पूछा है, पहले वाले में भैया 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 95 की 45, यानी कि 45 किलो पहले मैं खरीद रहा था, ये मूल्य का दाम बढ़ने से पहले, ठीक है, दाम बढ़ने से पहले मैं 45 किलो खरीद रहा था, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि भैया नया भाव क्या है, तो नया भाव कितना हो जाता है, इसका 5 का मल्टीप्लाई 8 5 40, तो यहाँ पर आंसर कितना आता आपका, ये 40 आता, पर यहाँ पर 40 आता, पर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 40 नहीं पूछा है उसने, कौन सा पूछा है उसने, पहला वाला पूछा है, तो पहला वाला कौन सा हो जाएगा आपका 9। और सीधी सी बात है, अगर इसको एमजी कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो एमजी कॉन्सेप्ट से पहले वाला 9 का मल्टीपल होगा और नया वाला भैया आपका 8 का मल्टीपल होगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ 9 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 45 हो जाएगा। अगर इसको आप एमजी कॉन्सेप्ट से करते हैं, किससे करते हैं भैया, आपका इसको एमजी कॉन्सेप्ट, है ना, एमजी कॉन्सेप्ट से आप करते हैं इसको, इसका आंसर देखो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, किसका 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल कौन है आपका 45, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका बहुत रामबाण तरीका है बेटा ये, ठीक है, ये आपका रामबाण तरीका है। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, जो बच्चा इंटेलिजेंट रहेगा, जो पहले से क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है कई चीज़ों की, परसेंटेज वगैरह की, भैया उसको पता है कि 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, है ना, कि वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा 8/9, कितनी हो जाएगी इसका वृद्धि हो रही कि 8 से 9 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाने का मतलब क्या है, इसका खपत में उल्टा हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा। तो आपका पहला वाला आपका कौन सा है 9 है, तो 9 आपका 9 का मल्टीपल जो भी होगा आपका 9 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 9 का मल्टीपल मेरे पास में एकमात्र आंसर है आपका 45, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इतना भी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था, मैंने आपको बताया नहीं उसमें भी, पर आप ये वाला तरीका पिछले वाले जो 2 क्वेश्चन बताया उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया है आपका, किसी वस्तु के दाम 20% कम कर दिए जाते हैं, 20% कम कर दिए जाते हैं, कितने 20% कम कर दिया जाते हैं, यानी कि 20% का मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/5, 1/5 यानी कि 5 में 1 की कमी, तो कितना हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से 4 आपका रेशो हो गया बेटा, मूल्य का रेशो हो गया, खपत का ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, खपत का कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 से 5 हो जाएगा। पूछा क्या उसने कि नई वस्तु कितनी ली जा रही है, यानी कि 4 से 5 नई वस्तु, खपत का रेशो क्या है 4 से 5, तो 5 आपका नया वाला हो जाएगा। तो 5 का मल्टीपल देखो, 5 का मल्टीपल यहाँ भी एकमात्र क्वेश्चन है आपका, एकमात्र आंसर है 5 का मल्टीपल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। आपको मैंने एक चीज बताया कि भैया 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5, कमी हो रही मतलब 4/5, कितना हो जाएगा 4/5, 5 में 1 की कमी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मेरे पास में मूल्य का रेशियो कितना था, पहले मुझे 5 रुपए में चीज मिल रही थी, पर कमी होने के कारण वो 4 में मिल रही है, तो ये मूल्य का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर खपत में जो मूल्य का रेशियो होता है ठीक उसका उल्टा होता है, तो 4 से 5 हो जाएगा, वो 4 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आपका नया वाला हो जाएगा, 4 आपका पुराना वाला हो जाएगा और 5 आपका नया वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा कौन सा है, नया वस्तु कितनी ली जा रही थी, नया वस्तु कितनी हो जाएगी मेरे पास में 5 का मल्टीपल, कितना भैया 5 का मल्टीपल, ठीक है, 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल यहाँ पर कौन है 11 तो है ही नहीं बेटा, 9 है नहीं, 8 है नहीं, एक मात्र बचा 10, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पर देख ले यहाँ पर भी चेक कर लें, मूल्य का कितना है आपका 20% की कमी, यानी कि 5 से 4 हो जा रहा है, ठीक है, 5 से 4 हो जा रहा है, खपत में ठीक इसका उल्टा,
ठीक है। यहाँ पर मैं कितने वस्तु बढ़ा रहा हूँ, मेरे अनुसार एक बढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे अनुसार एक बढ़ा रहा हूँ, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ा रहा हूँ मैं, 2 बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितना गुना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये नया वाला हो जाएगा और ये आपका पुराना वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर नया वाला 2 का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 10 kg, कितना 10 kg। तो 10 kg आपका आंसर ये भी आ जाएगा, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको 5 सेकेंड में करना है, ठीक है। आपको 5 सेकंड में करना है या फिर आपका 30 सेकंड में करना है, कितने सेकंड में करना है आपको, 30 सेकंड में करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ये आपको जो एमजी कॉन्सेप्ट बताया ना बेटा, आपका पहला वाला जो मैंने सेशन लिया था इसका, सबसे पहले मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, इसको अवश्य देख ले। एमजी कॉन्सेप्ट का मैंने इसमें थंबनेल पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देख ले, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, आप खुद ही चेक कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले कुछ बताया नहीं, इसका आंसर बताया दे, किसके सहारे, मैंने इसके सहारे बताया था आपका एमजी कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन गिवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पर क्या कहा गया है आपका, यहां पर भी ध्यान दें, देखो यहां पर क्या कहा गया आपका, 12.5% कम कर दिया जाता है, 12.5% कम कर दिया जाता, मतलब क्या है, 12.5 का कितना हो जाएगा आपका 1/8, ये मूल्य का रेशो हो जाएगा, यानी कि कम कर दिया जाता है, यानी कि 8 से 7 रुपया कर दिया जाता है, ठीक है। 8 से 7 रुपया कर दिया जाता है, तो 8:7 हो गया आपका, ये मूल्य का रेशो हो गया, अनुपात हो गया। तो खपत में क्या हो जाएगा, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, खपत में कितना हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। 7 आपका पुराना वाला रहेगा, 8 आपका नया वाला रहेगा। पूछा कौन सा है, नई वस्तु, तो 8 का मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल 8×5 40, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो ये 8 का मल्टीपल है नहीं, 8 का मल्टीपल है नहीं, 8 का मल्टीपल है नहीं, एकमात्र ऑप्शन है आपका सी नंबर, यानी कि थर्ड ऑप्शन है आपका 40 किलो, ये आपका आंसर होगा। पर चेक कर लें, यहाँ पर 12.5% का मतलब कितना होता है आपका 1/8, कमी हो रही, मतलब 8 में 1 की कमी हो रही थी, कितना हो जाएगा आपका ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर खपत में ठीक इसका उल्टा होता है, ये 7 से 8 हो जाएगा, ये आपका पुराना वाला हो जाएगा, ये आपका पुराना वाला और ये आपका नया वाला, ठीक है। तो नया वाला पूछा है, देखो मेरे अनुसार यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी कर रहा हूं मैं, पहले मैं 7 किलो यूज कर रहा था, पर जैसे ही मूल्य में कमी हुई तो उसको मैंने क्या किया भैया, 8 किलो लेने लग गया। एनर्जी कितने किलो बढ़ाया मैंने, 1 किलो बढ़ाया, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ाया गया है, 5 किलो बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, 5 किलो बढ़ाया गया है। तो 5 किलो बढ़ाया गया है, इसका मतलब क्या है आपका 5 गुना हो जाएगा ये। अब नया वाला पूछा है तो कितना हो जाएगा इसका, 5 का मल्टीप्लाई 8 में करूंगा तो 8×5 40, कितना हो जाएगा आपका 40 kg, आपका यूं आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया आंसर कैसे आएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 से कितना हो जाएगा 6 रुपए मिलने लग गया, इसका खपत में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 6×5 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर कितने की कमी कर रहा है, 1 की कमी कर रहा है मेरे अनुसार, जबकि क्वेश्चन में कितने की कमी कर रहा है भैया, वो 6 की कमी कर रहा है, कितने की कमी कर रहा है, वो 6 की कमी कर रहा है। तो यहाँ पर अच्छा 6 की कमी कर रहा है, तो कितना गुना हो जाएगा, ये 6 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। अब पहला वाला पूछा है कि दाम बढ़ने से पहले, तो पहला आपका ये हो जाएगा पुराना वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी 6 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6×6 36 हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 6×6 36 हो जाएगा। तो 36 हो गया आपका। तो यहाँ पर 36 किलो वस्तु खरीदता था, ठीक है। अब 36 किलो वस्तु खरीदता था, तो 36 किलो वस्तु कितने में खरीद रहा था भैया, वो 3600 में, ठीक है। 36 किलो वस्तु कितने में खरीद रहा था, 36 किलो वस्तु 3600 में खरीद रहा था। तो 1 किलो का भाव कितना हो जाएगा भैया, ये 100 रुपया हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 100 रुपया हो जाएगा। जिसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा बेटा 100 रुपया आएगा, ये 90 नहीं आएगा। 90 कौन सा आएगा आपका, ये आपका परिवर्तित वाला आएगा, ये दाम बढ़ने के बाद में जो आपका परिवर्तित वाला है वो आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6×5 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3600 बटे में कितना हो जाएगा आपका ये 30, ठीक है। तो यहाँ कितना 0 कट कितना आपका ये कितना हो जाएगा आपका ये तो 120 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, हाँ पहले 100 रुपये मिल रहा था, मुझे 120 में मिलने लग गई, तो इसका आंसर 90 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 100 आएगा, ठीक है। एक बार और ध्यान दें, सबसे पहले क्या कहा है कि कोई वस्तु है, एक व्यक्ति है
है ना, कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो वस्तु कितने में खरीद रहा था, 3600 में खरीद रहा है ना, पर कुछ किलो खरीदता था, वस्तु के दाम 20% बढ़ गए। 20% का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/5, यानी कि बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो ये 5 से 6 हो गया, तो ये मूल्य का रेशियो हो गया आपका, खपत का कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं कितने की कमी कर रहा हूँ, मेरे अनुसार मैं 1 की कमी कर रहा हूँ, जबकि क्वेश्चन में कितने की कमी कर रहा है, वो 6 की कमी कर रहा है। ठीक है, मेरा वाला आंकड़ा और क्वेश्चन वाला आंकड़ा दोनों को कंपेयर कर लूंगा तो कितना गुना हो जाएगा, ये 6 गुना हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 6 6 36, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि भैया मूल्य का दाम बढ़ने से पहले, है ना, दाम बढ़ने से पहले मैं 36 किलो वस्तु खरीद रहा था, और वो कितने में खरीद रहा था आपका, 3600 में खरीद रहा था। तो उसका पूछा है कि पहले क्या रहा होगा, प्रति किलो पूछा है, वस्तु का प्रति किलो, यानी ये कितना 3600 बटे में है, कितना हो जाएगा 36, 36 से कम 36, तो कितना आंसर आएगा इसका, 100 रुपए इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो इसका क्या कहा गया है, यहां पर ध्यान दें, किसी वस्तु के दाम 14 से ही 2/7% बढ़ जाने से, 14 से ही 2/7 का कितना हो जाएगा भैया आपका 1/7 हो जाएगा। 1/7 यानी कि 7 से 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। ये मेरे पास में मूल्य का रेशियो हो गया, किसका रेशियो, ये मूल्य का। तो खपत में ठीक इसका उल्टा होता है, तो खपत में कितना हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 8 से 7 हो जाएगा। अब उसका कहना क्या है कि 4 किलो कम कर ली जाती है, मूल्य बढ़ने से 4 किलो कम कर रहा है, जबकि मेरे अनुसार कितना कम कर रहा है, ये 1 कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार कितना कर रहा है, ये 4 कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कितना कर रहा है, ये 4 कर रहा है। तो कितना गुना हो जाएगा भैया, ये 4 गुना हो जाएगा। पूछा क्या उसने कि पहले क्या मूल्य था, पहले वाला ये है आपका, तो कितना हो जाएगा भैया आपका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना 8 चौक 32, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि भैया मैं जब मूल्य जब बढ़ा उससे पहले मैं 32 किलो वस्तु खरीद रहा था। कितने, 32 किलो वस्तु खरीद रहा था, पर 32 किलो वस्तु कितने में खरीद रहा था, 6400 रुपए में। तो इसका 1 किलो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 6400 बटे में कितना हो जाएगा आपका ये 3200, 32 से कम 32, 32 दूनी 64, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 200 रुपया आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 200 रुपया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी क्या कहा गया है, देखते हैं अभी कि 10% बढ़ा दी जाती है। क्या कर दी जाती है, 10% बढ़ा दी जाती है। किसी वस्तु की दर 10% बढ़ा दी जाती है और खर्च में 20% वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ भी बढ़ा रहा ना, वहाँ भी बढ़ा रहा, चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो किसी वस्तु की दर यानी कि मूल्य बढ़ा रहा 10%, 1/10, 10 से कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 से ये 11 हो जाएगा। और खर्चे में 20% की वृद्धि, 1/5 वृद्धि हो रही, मतलब कितना 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 6 हो जाएगा। यहाँ आमने सामने कुछ कट रहा है तो मैं काट लेता हूँ। कितना, ये 3 बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा आपका, ये 5 बार में कट जाएगा। ये 10 के पहाड़, ये 10 से 5 को मत काट लेना, आमने सामने की वैल्यू कटती है, ऊपर नीचे की वैल्यू कभी नहीं कटती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 33। कितना हो जाएगा, 33। पूछा क्या उसने कि आय में कितने प्रतिशत ये कमी की होगी। तो कमी की होगी, यहाँ क्या गलती है रे भैया, बढ़ा दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तो यहाँ मेरे ख्याल से कमी हो सकता है, या तो फिर ठीक है यहाँ पर कमी हो सकता है, पर चेक कर ले। यहाँ पर देखो, यहाँ तो मुझे पहले कितना मिल रहा था, आई 25 लग रहा था, मुझे 33 लग रहा है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं अभी। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये कितने की कमी हो जाएगी भैया, यहाँ पर देखो मुझे कितना लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है 25, यहाँ लग रहा है 33। कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा 8/25। ठीक है, वृद्धि काय भी हुई, 25 पे वृद्धि हुई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा भैया आपका 25 चौक 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32 आना, ये आपका आंसर हो जाएगा 32%। कितना हो जाएगा आपका ये आंसर, 32% आपका ये आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, वृद्धि पूछा होगा यहाँ पर मेरे ख्याल से। ठीक है, वृद्धि होगी।
तो यहाँ वृद्धि है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा इसका, 32% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कहा गया है आपका, यहाँ पर भी चेक करें, किसी वस्तु की दर 15% बढ़ा दी जाती है और 20% से कमी कर दी जाती है, तो आय में कितने प्रतिशत कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 15% बढ़ा जाती है, इसका मतलब क्या है, 15% का मतलब क्या है, 3/20, कितना, 3/20 यानी कि वृद्धि कर दी जाती है। तो 20 से कितना कर दिया जाता है, 3 की बढ़ोतरी, यानी कितना हो जाएगा ये, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 23 हो जाएगा। और एक आय का रेशो दिया है, मूल्य का रेशो दिया है, तो खपत में क्या हो जाएगा, खपत में ठीक इसका उल्टा, नहीं खपत में नहीं, ये यहाँ पर खर्चे में भी दे रखा है उसने, यहाँ खर्चे में भी दे रखा है, तो खर्चे में कमी हो रही, यानी कि 1/4, यानी कि 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाए, कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो 4 एकम 4, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 5 बार में हो जाएगा। कितनी बार में, ये 5 बार में, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कितना कम करना होगा भैया, कितना कम करना होगा, 2 कम करना होगा, किस पे, 25 पे 2 कम करना होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज में चेंज करूंगा, तो 25 चौक 100, यानी कि 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8% इसका आंसर आएगा। कितना आएगा इसका, 8% इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर भी चेक करें, चलो, किसी चिड़ियाघर में टिकट के दाम 20% बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 5 से 6 कर दिया जाता है। ये काय का रेशो है बेटा आपका, ये मूल्य का रेशो है, ये मूल्य का रेशो है। तो यहाँ पर बिक्री में क्या हो रहा है, देखो बिक्री में क्या चेंज कर रहा है, देखो बिक्री में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। भाई जैसे ही उसने क्या करा, चिड़ियाघर में टिकट का दाम बढ़ाया है ना, तो जो दर्शकों की जो संख्या थी वो कम हो गई है। जो लोग पिकनिक में है ना घूमने जाते थे, ठीक है, पिकनिक नहीं भैया, चिड़ियाघर है आपका, हाँ चिड़ियाघर है, तो जो लोग चिड़ियाघर में जाते थे उनकी संख्या वहाँ पर कम हो गई। और कम क्यों हुई भैया, कम इसलिए हुई कि उसने टिकट के दाम में बढ़ोतरी कर दी है ना, टिकट का दाम बढ़ा दिया है। तो टिकट का दाम बढ़ाने से उसमें बिक्री में कमी आएगी 10%। 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10, यानी कि 10 से 9 हो गया, ठीक है। 10 से कितना हो गया आपका, ये 9 हो गया। तो यहाँ पर पूछा क्या है उसने कि आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। जब यहाँ पर 5 रुपए की टिकट मिल रही थी तब 10 लोग जा रहे थे, अब वो जैसे ही महंगी हुई 6 रुपए, यानी कि 1 रुपया महंगा हुई, तो यहाँ पर अब 9 लोग आने लग गए। पहले 10 आने लगे थे, जैसे ही दाम बढ़ा 9 लोग आने लग गए, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लेता हूँ मैं, कितनी बार में कट जाएगा आपका, ये 3 बार में, और कितनी बार में आपका ये हो जाएगा, ये 5, ठीक है। 2 के पहाड़े से कटा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 55 25, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27। तो यहाँ पर कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि, कमी या वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 25, ये कितना हो जाएगा 25, पहले मुझे कितना मिल रहा था, 25 मिल रहा था, पर यहाँ पर जैसे ही दाम बढ़ाया तो कितना मिलने लग गया मुझे, 27 रुपया, यानी कि यहाँ पर 2 की वृद्धि हुई, ठीक है। किस पे रे भैया, 2 की वृद्धि हुई 25 पे, 2 की वृद्धि हुई 25 पे, तो 25 चौक 100, यानी कि 4 दूनी 8, 8% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कहा गया, क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन है, बड़े शानदार क्वेश्चन है ये भी, है ना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और टाइप वाइज क्वेश्चन ही चलेंगे ये, ठीक है। आयत की लंबाई में पहले 20%, ये क्या हो जाएगा आपका, ये लंबाई हो जाएगा, लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी कि 5 से 6 हो जा रहा है, ठीक है, 5 से 6 हो जा रहा है। पर चौड़ाई में क्या कह रहा है कि चौड़ाई में 10% की कमी कर रहा है, यानी कि पहले 10 था, बाद में कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। मैं कैसे कर पा रहा हूँ आपको मैंने पहले से बता दिया है, आपका मेरा पहला लेक्चर चेक कर लें, है ना। यहाँ पर 10% का मैं ये चीज़ नहीं करते रहूँगा, यहाँ पर 10 का मतलब कितना, 1/10, पर कमी हो रही तो 9/10, अगर बढ़ रहा है तो 11/10, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें नहीं करते फिरूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से 6, 9, 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये आपका देखो, ये आपका पहला वाला आयत है ये,
और ये आपका दूसरा वाला आयत है ये, ठीक है। आमने सामने कुछ कट रहा है तो मैं काट लेता, हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है और ये कितना कट रहा है भैया आपका ये 5 बार कट रहा है, यानी कितना हो जाएगा, पहले 25 और बाद में कितना हो गया, ये 27 हो गया, 9 या 27। पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था, कुछ भी मान लो सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में ही मान लो भाई, ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था, बाद में उसका कितना आयत में उसने बढ़ोतरी करी 20% की, तो कितना हो गया, वो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 25 पे बढ़ा, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया बेटा आपका, यहाँ पर ध्यान दें कि एक आयत की लंबाई को 37 सही 1/2% की वृद्धि यानी कि बढ़ा दिया जाता है ना, बढ़ा दिया जाता है। क्या कह रहा है इसका, 37 सही कितना, 1/2, तो 37 सही 1/2 कितना हो जाएगा, देखो 1/2, तो ये 1/2 आपका किस में होता है भैया, आपका 1/2 होता है आपका कितना होता है, 12 सही कितना, 12 सही 1/2 इसमें होता है 1/2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 1/8 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये 1/8 की वैल्यू है, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि ये इसका 1 गुना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 12×36 कितना हो जाएगा, 12×36 यानी कि 3/8 कितना हो जाएगा इसका, भिन्न में कितना हो जाएगा, 3/8। यहाँ पर 37 का आपका देखो 37 सही 1/2 आपका प्रतिशत में दिया है, तो भिन्न में 3/8 हो जाएगा, ठीक है। और कैसे किया आपको मैंने बता दिया, कैसे किया, देखो 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 12 सही 1/2 है, ठीक है। तो ये 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर मैंने गेस कर लिया, तो ये मैंने कहा कि भैया ये 12 का कितना गुना हो सकता है, 3 गुना, तो 3 गुना चेक करूँ तो कितना, 3/8, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, 3/2 यानी कि 2 से भाग आपका जा रहा है 3 में एक बार में, तो आपका 1 इधर कैरी हो जाएगा और 1/2 और कितना हो जाएगा, 12×36 36 में उधर एक कैरी वाला आपका जुड़ जाएगा, तो 37 सही 1/2 आपका ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो ये भिन्न में कितना हो जाएगा, 3/8, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 8 से 11 कर दिया जाता है, यानी कि 8 में कितना बढ़ा रहा है, 3 बढ़ा रहा है, तो 8 से 11 कर दे रहा है। तो यहाँ पर देखो चौड़ाई में क्या कर रहा है, 20% कमी कर रहा है, यानी 20 का मतलब कि 5 से 4 कर रहा है, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 11। ये तो क्वेश्चन आसान सा हो गया रे भाई, 10%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर एक पहले कितना था इसका, पहले इसका आयत की लंबाई, इसका आयत का क्षेत्रफल पहले कितना था, 10 था, पर जैसे ही बढ़ोतरी और कमी करी मैंने, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो 11 हो गया, यानी कि 1 बढ़ा, ये किस पे बढ़ा आपका, ये पहले वाले पे बढ़ेगा, ये पहला वाला है आपका आयत क्षेत्रफल और दूसरा वाला है, तो पहले वाले पे बढ़ा, यानी कि परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आएगा इसका, 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका नेक्स्ट में क्या कहा गया है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान दें, क्या कहा गया है आपका, यहाँ पर देखो एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, यानी कि लंबाई में कितना, ये लंबाई है आपका, लंबाई 5% बढ़ा रहा है, यानी कि 5% का मतलब कितना हो जाएगा, 5 1/20, तो 20 से कितना कर रहा है, वो 21 कर रहा है, ये कितना कर रहा है, ये 20 से 21 कर रहा है ये, ठीक है, 20 से 21 कर रहा है। तो चौड़ाई में क्या कर रहा है रे भैया, चौड़ाई में कर रहा है 10% बढ़ाई गई, 10 मतलब कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 से ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कट तो रहा नहीं, मेरे ख्याल से नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है, कितना हो जाएगा, 1/20 और 1/20 यानी कि 20 में 1 की बढ़ोतरी, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा भैया आपका 1/10 यानी कि 10 में 1 की 11, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा ये, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 11 एकम 11, ठीक है, 11 दूनी 22 और एक कितना हो जाएगा आपका 22 और एक कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 231 हो रहा है, ठीक है।
पहले यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 200 था, पर वो बढ़ोतरी करने के कारण कितना हो गया, 231 हो गया। कितना हो गया, 231 हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 31 की वृद्धि हुई, 31 की वृद्धि हुई किस पे बेटा, आपका 200 पे। ठीक है, 31 की वृद्धि हुई 200 पे। तो यहाँ पर परसेंट में चेंज करने के लिए 0 से 0 कट जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 31 का आधा, 31 का आधा कितना हो जाएगा, 15.5। तो 15.5 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत कमी, तो आंसर कितना आएगा, 15.5 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20 तथा 25% दोनों में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, लंबाई में 20% की वृद्धि यानी कि 5 से 6 कर रहा है, और यहाँ पर 25 का कितना रहा, 4 से 5 कर रहा है। ठीक है, 25% का मतलब कितना, 1/4 यानी कि 4 में 1 की बढ़ोतरी कितना हो जाएगा, 4-5 रेशो हो जाएगा इसका। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का। और यहाँ पर पहले वाली कंडीशन में क्या है आपका कि 20% की बढ़ोतरी कर रहा है, यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 5 में 1 की बढ़ोतरी करेगा तो 5:6 इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का। ठीक है, ये पहला वाला क्षेत्रफल और ये आपका दूसरा वाला क्षेत्रफल कुछ कट पिट रहा है, हाँ कट रहा है ये। ठीक है, कितनी बार में, 5 से 5 कट गया, और ये भी कट रहा है, ये 2 बार में, और ये कितनी बार में, ये 3 बार में। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि इसका यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, पहले इसका क्षेत्रफल 2 था, जैसे मैंने दोनों में बढ़ाया तो कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, तो इसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 की बढ़ोतरी हुई किस पे रे भैया, पहले वाले पे बढ़ोतरी होगी तो 2 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा इसका, 2 से कितनी बार में, ये 50% इसका आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ हाँ ये घन घनाभ वाले आए अभी। चलो, घन घनाभ में क्या है, याद रखें, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, यहां पर क्या क्या लिख रहा हूं, देखो देखो यहां पर क्या क्या है आपका घन, ये आपका घन हो गया। ठीक है, नहीं घनाभ है आपका, ये घनाभ हो गया। घन क्षेत्रफल की बात कर रहा है, घन, गोला, ठीक है, वृत्त और आपका वर्ग। ठीक है, यहां पर अगर इन चीजों की बात की जाए तो इसको डबल कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, डबल मल्टीप्लाई, यानी कि 10% की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। ये पहले सिचुएशन होगी आपकी, और सेकंड वाले में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 11 ही लिखूंगा मैं। कितना लिखूंगा मैं, 10 से 11 ही लिखूंगा। तो किस किस में ऐसा होगा भैया, देखो ये घनाभ हो गया, घन हो गया, गोला हो गया, वृत्त हो गया और एक वर्ग हो गया। अगर इनका क्षेत्रफल में प्रभाव पूछा, परिवर्तन पूछे, ठीक है, तो भैया जो आपका 10% दिया रहे तो कितना हो जाएगा, वृद्धि, यानी कि 10 से 11 हो रहा है। जो ऊपर दे रहा है उसको डबल लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ भी 10 लिखा, यहाँ भी 11 लिखा, तो अब कितना हो जाएगा, ये पहले वाले घनाभ का और ये दूसरे वाले घनाभ का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पहले वाले घनाभ का कितना हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा आपका, ये 121 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हुई है, क्षेत्रफल में 21 की बढ़ोतरी हुई है। किस पे हो जाएगी आपका, 100 पे हो जाएगी। किस पे भैया, 100 पे हो जाएगी। और यहाँ पर परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 तो आपका यूं कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 21% आएगा। कितना आंसर आएगा इसका, 21% आएगा। तो एक चीज यह ध्यान रखें, आपका घन, घनाभ, गोला, स्क्वायर और वृत्त, अगर इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जाए, कुछ बढ़ा रहा है कुछ कम कर रहा है, तो आपका जो पहले कंडीशन में जो दिया गया है, ठीक है, उसको आप डबल लिख लें। ठीक है, यहाँ पर कितना 10% की वृद्धि बोल रहा था, तो 10 से 11 हो गया, तो उसको मैंने रिपीट किया 10 से 11, यानी कि 10 और 10 का मल्टीप्लाई कितना आपका 100 हो गया, इधर 11 का इसका कितना आपसे 21 हो गया। पहले उसका जो क्षेत्रफल था, ठीक है, घनाभ का पहले कितना था, 100 था, बाद में 121 हो गया, यानी कि 21 की बढ़ोतरी हुई है। किस पे हुई है, 100 पे हुई है, कि 100 आपका पहला वाला है ना, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 21%। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया, वर्ग। देखो अब यहाँ पर वर्ग आ गया आपका, ये
वर्ग में क्या कहा गया आपका कि 25% की बढ़ोतरी, यानी कि 25 का बढ़ोतरी कितना हो जाएगा भैया आपका 4 से 5 हो जाएगा, इसको डबल लिख लूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 25, ठीक है। यहाँ पर 4 और 5 9, यहाँ पर पहले 16 था उसका 25 हो गया, तो कितने की बढ़ी यहाँ पर, कितना बढ़ा भैया 9 बढ़ा, किस पे बढ़ा 16 पे, किस पे बढ़ा रहे भैया 16 पे बढ़ा। अब देखो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका 9/16 इंटू में आपका 100, ये मेरे ख्याल से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर डायरेक्ट देखो कट रहा है तो काट लो, कितनी बार में 4 बार में कट रहा है, कितनी बार में ये 25 बार में कट रहा है, कितनी बार में ये 25 बार में कट रहा है, ठीक है। 9 गुणित 25, 9 गुणित 25 कितना हो जाएगा आपका ये 225 हो जाएगा, ये सॉरी 9 गुणित कितना हो जाएगा 25, 225 हो जाएगा, 225 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, कितना बचा मेरे पास में 2 और कितना हो जाएगा 4 6 24 हो गया, 25 में से 24 चले गया, एक बचा मेरे पास में, तो कितना आएगा 56 सही 1/4%। तो ये मेरा आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक बार और देखें मैंने क्या कहा 25% की वृद्धि यानी कि 4 से 5 हुआ, ठीक है। क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा वही पूछा है उसने। तो यहाँ पर कितना इसको डबल लिख ले, तो डबल कितना हो जाएगा भैया आपका देखो 4 और 5, 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16, 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, यानी कि पहला मेरे पास में उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 16 था, पर यहाँ पर कितना हो गया वो 25 हो गया, यानी कितना बड़ा 9 बड़ा, किस पे बड़ा पहले वाले पे, पहले वाला कितना था मेरे पास में 16 था, यानी कि 9/16 इंटू में आपका 100% में आप चेंज करेंगे, यानी कि 100/4, यानी कि 4 के सॉरी 100/16 यानी कि 4 के पहाड़े से कट जाएगा, ये 4 के पहाड़े 100 25 बार कटेगा और 16 आपका 4 बार कटेगा, लेकिन 9 गुणित कितना आ गया आपका 25 आ गया, कितना आ गया 9 गुणित 25 आ गया, तो 9 गुणित 25 आपका 225 हो जाएगा, 225 बट्टे में आपका कितना 4, तो कितना आएगा इसका आंसर 56 सही 1/4% का आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि एक वृत्त की परिधि, यहां पर परिधि है ना, चलो यहां वृत्त की परिधि क्या बोल रहा है कि 50% कम कर दी जाती है, यानी कि 50% कम कर दी जाने के लिए 1/2, तो एक में एक की कमी करेगा तो कितना, ये तो वही आएगा भैया, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कमी कर रहा है तो इसको भी डबल लिख लूंगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास में ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ कितने की वृद्धि, यहाँ कितने की कमी हो रही है 3 की कमी हो रही है, पर किस पे कमी होगी भैया 4 पे, किस पे कमी होगी भैया 4 पे, और 3/4 क्या होता है आपका 75%, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिश्रण संबंधित प्रश्न, ठीक है। मिश्रण संबंधित प्रश्न में क्या कहा गया, ये भी क्वेश्चन अभी अच्छा आते हैं इसके भी, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया है कि चीनी तथा पानी के 20 लीटर घोल में 20% चीनी है, कितना है 20% चीनी है, इसमें 4 लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाता है, तो शेष बचे घोल में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो 20 लीटर, ये 20 लीटर क्या है घोल है ये, है ना, और यहाँ पर 20% उसमें क्या है भैया 20% क्या है उसमें चीनी है, तो यहाँ पर देखो 20, यहाँ पर 20 था तो उसमें से 4 लीटर क्या वाष्पीकरण हो रहा है, तो बचा कितना मेरे पास में 16, ठीक है। अब 16 बचा तो यहाँ पर भैया इसको ऐसे ही काट लें, कितना भैया 20 लीटर का मेरे पास में घोल था और 20% उसमें चीनी था, मैंने ऐसे वैसे लिख लिया। यहाँ पर 4 लीटर घोल क्या वाष्पीकृत हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, तो 4 में से 20 में से 4 चलेगा तो 16 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा ये 16 बचेगा। तो अब देखो यहाँ पर इसको काट लूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में, और ये कितनी बार में, ये 5 बार में, कितनी बार में, ये 5 बार में, यानी कि 25% मेरा यहाँ पर आंसर आएगा। कितना आएगा इसका 25% इसका आंसर आएगा। इसका तरीका और है, और भी तरीके हैं तो वो लेंदी जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें समय कम लगता है, बाकी जो तरीके 3-4 तरीके इसको निकालने के लिए,
तो थोड़ा लेंदी जाता है, ठीक है, इसलिए आपको यही चीज़ बता रहा हूँ मैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि मुझे पता है कौन से वाले तरीके में कितना टाइम लगने वाला है और कौन से वाले में कितना लगने वाला है, ठीक है। मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो आपको समझ में भी आए और आपका क्वेश्चन कम समय में सॉल्व भी हो, ठीक है। मैं वही चीज़ बताऊँगा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया आपका, यहाँ ध्यान दें। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी कि 300 ग्राम चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिला जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो यहाँ ध्यान दें कि 300 ग्राम, अगर मैं 300 ग्राम में अगर मैं 40% क्या निकाल रहा हूँ, इसका 40% निकाल रहा हूँ भैया, चीनी है, यानी कि 120, कितना हो जाएगा ये 120, ठीक है। यहाँ पर ये ग्राम चीनी, यहाँ का ये घोल है भाई, घोल है, तो घोल है, तो घोल में देखो ये घोल है और यहाँ पर ये क्या है, चीनी है। तो चीनी कितनी है 120, तो यहाँ पर 120, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 180, यानी कि देखो घोल यहाँ पर, देखो यहाँ पर घोल है, यानी कि दोनों का ये घोल है, चीनी और पानी लिक्विड, या क्या पानी कुछ भी लिक्विड ले लें आप, ठीक है, कोई सा भी पदार्थ ले लें, तो ये घोल नहीं कह सकते इसको। यहाँ पर मान लो कि कुछ पानी मिला लेते हैं अपन, ठीक है, ये पानी है, तो इन दोनों का ये घोल है ये, ठीक है, इन दोनों का ये घोल है। तो यहाँ पर देखो 40% 300 में से क्या है, चीनी है, तो कितना होगा 340 का 40 कितना हो गया 120, यानी कि 120 चीनी है, तो पानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। और उसका ये कहना है कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, है ना, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 50% चीनी हो जाए, यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ा रहा है। यहाँ पर याद रहे, यहाँ पर चीनी की मात्रा बढ़ा रहा है, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी क्या, नहीं, पानी की मात्रा भी, ये पहली वाली कंडीशन है आपकी। सेकंड वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर वो चीनी मिला रहा है, इसका मतलब क्या है, चीनी बढ़ने वाली है, पानी थोड़ी बढ़ने वाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पानी यहाँ पर बढ़ेगा ही नहीं, तो पानी यहाँ कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और यहाँ पर 180 अगर 50% अगर यहाँ पर 100 में से चीनी है, तो ये कितना होगा, ये 50 होगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 50% बराबर कितना है आपका 180 है ये, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका भैया 180 हो जाएगा, ये 180 बट्टे में आपका ये 50 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया आपका ये, कितना हो जाएगा भैया आपका इसका ये, हाँ कितना हो गया आपका ये 50% है, ये याद रहे ये 50% है, तो 50% क्या हो जाएगा इसका 180 और यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 180 और आ जाएगा यहाँ पर, तो 180 ये तो 300 आएगा, इसमें तो कोई दो रहा ही नहीं, कितना आएगा इसका ये 300 आएगा ना भैया। कितना हो जाएगा ये 36, कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360, तो पहले 300 था, पहले 300 था, तो बढ़ोतरी कितने की हुई 60 की हुई। अब यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर चीनी की मात्रा 120 थी, ठीक है, चीनी की मात्रा 120 थी, यहाँ पर मैंने चीनी की मात्रा बढ़ाई 120 पहले मेरे पास में थी, पर यहाँ पर चीनी की मात्रा बढ़ाई तो कितनी बढ़ाई, यहाँ पर ये 60 प्लस किया, कितना प्लस किया 60 प्लस किया, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा भैया, स्वस्थ हो गया, कितना बड़ा आपका ये 60 बड़ा, ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी क्या कहा गया है आपका, ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखें इस चीज को। 50 किलो शीशे व टीन के मिश्रण दें कि 50 किलो टीन और शीशे व टीन, देखो यहाँ पर ये शीशा है और यहाँ पर क्या है ये टीन है, ठीक है, शीशा और ये टीन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 60% क्या हो जाएगा 50 100 है, तो 60%, देखो 30 शीशा हो जाएगा यहाँ पर और 20 क्या हो जाएगा यहाँ पर टीन हो जाएगा, कितना हो जाएगा टीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहली वाली कंडीशन है, दूसरी वाली कंडीशन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़े कि 75% शीशा हो जाए, यानी कि शीशा कितना हो रहा है 75% हो रहा है, यानी कि प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 75 बढ़ रहा है, यानी कि इसको यहाँ 75 करना है, यानी कि यहाँ पर टीन की मात्रा चेंज होगी क्या, टीन की मात्रा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अब टीन की मात्रा चेंज नहीं होगी तो यहाँ पर टीन कितना रहेगा 20 ही रहेगा, कितना रहेगा ये टीन
20 ही रहेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75%। अब 75% मेरे पास में शीशा है तो उधर 100 में से 75 ये है तो 25 क्या हो जाएगा आपका, देखो ये 25 क्या हो जाएगा, ये 25% बराबर कितना है आपका 20 दिया हुआ है। ठीक है, ये 25 क्यों, ये 75 आपका शीशा है तो 25 आपका क्या हो जाएगा टीन हो जाएगा। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 20/25 यानी कितना यहाँ पर ये 100, 25 चौक कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर क्या किया मैंने 80 है, हाँ 80 है टोटल। देखो यहाँ पर ये 50 था पूरा और यहाँ पर कितना हो रहा है ये 80 हो गया, ये कितना हो गया ये 80 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 60, क्या हो जाएगा 60 क्या हो जाएगा शीशा। तो यहाँ पर ये शीशा बड़ा कितना, शीशा बड़ा भैया आपका 30 बड़ा, कितना बड़ा 30 प्लस करना होगा। तो यहाँ पर पहले शीशे का आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में 30 हो जाएगा। पूछा क्या था उसने शीशा हो जाएगा, यानी कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, तो यहाँ पर शीशा कितना मिलाएगा 30 मिलाएगा, यानी कि पहले 30 मेरे पास में था बाद में कितना हो गया ये 60 हो गया, यानी कि 30 मिलाया मैंने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इसका 30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पर सोने तथा चांदी के 50 किलोग्राम में मिश्र धातु में, अब सोना और चांदी मिश्र धातु में भार में रूप में क्या लिखा है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, 80% सोना है। यहाँ पर क्या कहा, किसका किसका कहा गया है, ये सोना यानी कि देखो ये चांदी और ये क्या हो जाएगा आपका ये सोना हो जाएगा ये। ठीक है, चांदी और ये सोना आपकी 50 में कितना है आपका ये 80 क्या है भैया 80 सोना है, कितना है 80 सोना है। तो कितना हो जाएगा आपका ये 8×5 40, तो 40 यहाँ पर क्या हो जाएगा सोना हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर चांदी हो जाएगा। ठीक है, इस धातु में कितना सोना मिला रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बढ़ोतरी किसकी कर रहा है, यहाँ पर बढ़ोतरी कर रहा है सोना की। तो यहाँ पर चांदी में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो चांदी यहाँ पर कितनी रहेगी 10 ही रहेगी। चांदी कितनी रहेगी यहाँ पर ये बढ़ोतरी किसमें कर रहा है सोने में कर रहा है, तो चांदी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो चांदी भी यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन में क्या रहेगा आपका सेकंड वाले घोल में यानी कि मिश्रण में 10 ही रहेगा। अब देखो 10 ही रहेगा तो उसने क्या बोला यहाँ पर आपका कि 95% सोना हो, यानी कि 95, इसका प्रतिशत में यहाँ पर कितना होना चाहिए, प्रतिशत में होना चाहिए 95%। अब यहाँ पर 95% होना चाहिए, तो ये पर कि ये कितना होगा 5%, तो 5% बराबर यहाँ टोटल कितना है ये मेरे पास में टोटल 50 है ये, और 5% बराबर कितना है आपका 10 है, यानी कि एक कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, यानी कि एक बराबर कितना हो जाएगा ये 2, अगर 100% निकालूंगा तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेकंड वाली कंडीशन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों कितना हो जाएगा मिश्र धातु में 200 हो जाएगा, यानी कि 50 था पर यहाँ पर कितना मिलाना होगा 50 था पर यहाँ पर कितना, देखो कितना बड़ा ये 150 बड़ा, ये यहाँ पर 150 बड़ा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भैया आपका ये हो जाएगा 200, यानी कि 190 कितना हो जाएगा ये आपका 190 हो जाएगा, ये 190 होगा। अब 190 होगा, पहले यहाँ पर सोना मेरे पास में 40 था पर वो 190 हो गया, तो बड़ा कितना भैया 150 बड़ा, ये आंसर, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा 150 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि हाँ ये आपके परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आ गए। अभी किससे संबंधित आ गए, आपकी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पर ध्यान दें कितना हो जाएगा, जो किसी परीक्षा में 24% अंक प्राप्त करता है वो 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि भैया 24% प्राप्त करने के बाद भी प्रतिशत में अंकों में वो 36 अंकों से फेल हो जाता है। और ये यदि है, यहाँ पर क्या लिखा है ये यदि है, आदि नहीं, यदि है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य थे। ठीक है, अंक लाना अनिवार्य थे तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मुझे चाहिए कितना 36%। ठीक है, 36% मुझे पास होने के लिए चाहिए। 36 का मतलब क्या है भैया आपका, 36 का देखो 36 को किस तरीके से तोड़ सकता हूँ मैं, एक तो 12 × 3,
ठीक है, 12 गुणित 3 और एक कितना तोड़ सकता हूं इसको, 18 गुणित 3, है नहीं। प्रायोरिटी किसका रहता है आपका, अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या mg कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं उसमें। किस चीज का यूज कर रहा हूं बेटा मैं इसमें, mg कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं। किसका यूज कर रहा हूं मैं, mg कॉन्सेप्ट का। तो यहां पर देखो प्रायोरिटी किसको होती है भैया, अभाज्य संख्या मैंने कहा था आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 17, ठीक है। तो इसका यहां पर मेरे पास में कितना हो जाएगा भैया, 12 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 12 और 3 का मल्टीपल। तो देखो 12 12 में 108, एक तो ये हो गया। देखो 3 का मल्टीपल तो ये है, मना नहीं कर रहा हूँ, 3 का मल्टीपल है, पर यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल तो है, पर ये 12 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका 12 में 108, ये आंसर हो सकता है, 3 का भी मल्टीपल है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास में 108, पर 108 भी आज चेक कर ले कैसे, यहाँ पर 24%, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 24%, ये 24% लाने के बाद भी फेल हो गया, कितने नंबर से फेल हुआ, 24% लाने के बाद भी 36 से फेल हुआ। और यहाँ पर ये पास वाली लाइन है और यहाँ पर ये फेल वाली है, ठीक है, ये फेल वाली है। और यहाँ पर क्या, ये इधर आपका इधर फेल वाला, इधर पास वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जिधर इधर कहीं 0 रहेगा इधर, ये ठीक है, इधर क्या रहेगा आपका पूर्णांक रहेगा यहाँ पर, ठीक है, पूर्णांक रहेगा। तो यहाँ पर उसको लाना कितना था, 36% लाना था, यानी कि 36 पे पास हो जाएगा वो। तो यहाँ पर 6%, तो 6%, 24 और 6, 24 और 36, सॉरी 24 और 36, 12%। यहाँ पर होता क्या, एक चीज याद रखना कि पहला बंदा अगर पास हो रहा है ना, यहाँ एक चीज याद रखना है कि पहला बंदा अगर पास हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बंदा भी पास हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिशत को प्रतिशत में माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ चीज याद, उसको अच्छे से लिख लेना, ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, तो प्रतिशत में क्या करेंगे, और यहाँ पर ये अंक में क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, पहला बंदा यहाँ पर पास हो रहा है और एक वाला फेल हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, और अंकों को भैया यहाँ पर प्लस करेंगे, है ना। अच्छी चीज, शानदार चीज बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर देखो पहला, फिर एक क्या है मेरे पास में, ये पास हो रहा है, ठीक है, और ये भी पास हो रहा है, तो ये इनमें तो माइनस करना ही करना है आपको, पर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको माइनस करना पड़ेगा अंकों में, ठीक है। अगर ये यहाँ पर फेल हो रहा है और दूसरा वाला भी फेल हो रहा है, तो दोनों में माइनस करना पड़ेगा ये, ठीक है, दोनों में माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, अगर ये यहाँ पर फेल हो रहा है और पहला दूसरा वाला पास हो रहा है, तो यहाँ तो माइनस आपको करना ही करना है, और यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा। मतलब एक चीज याद रखना है कि पास और फेल में आप प्लस करेंगे अंकों में, है ना, पास और फेल में आप प्लस में अंकों को प्लस करेंगे और प्रतिशत को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एक फेल हो रहा है, ठीक है, ये फेल हो रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास में 12%, यानी कि 12% मेरे पास में कम पड़े, ठीक है, 12% में मेरे पास में कम पड़े। और नंबर में देखा जाए तो कितने कम पड़े मेरे पास में नंबर, 36 नंबर कम पड़े। तो कितना हो जाएगा, 12 36, कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 300, यानी कि इसमें लाना कितना था मेरे को, 36 लाना था, 36%। तो 36% लाऊंगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका ये 0000, कितना हो जाएगा भैया आपका ये, कितना हो जाएगा 6 तिया 18, ठीक है, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 108, कितना हो जाएगा ये 108। ये मेरा आंसर यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, पर आपको तो मैंने mg कॉन्सेप्ट से पहले ही इसका आंसर बता दिया, कितना बता दिया इसका, 108 आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया बेटा, ध्यान से देखिए इस चीज को। छोटू लाल किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाना है, कितने लाना है, 36% अंक लाना थे, तो पूर्णांक और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 36% तो पास हो रहा था, यानी कि क्या होना चाहिए भैया आपका 36, यानी कि 36 को किस तरीके से आप तोड़ सकते हैं, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए,
यानी कि 12 गुणित 3 या फिर 18 गुणित 2, ठीक है। तो 18 का मल्टीपल या फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल मेरे पास में एकमात्र कितना है आपका 90%। ये मैंने 90 क्यों उठाया, ये 90 आपका पास वाला है ये, ठीक है। और ये 250 आपका ये पूर्णांक वाला है, ये क्या है, ये पूर्णांक वाला है। पर 36% मुझे पास होने के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी कि 36 को किस तरीके से तोड़ सकता हूं मैं, आपको 12 और 3, 12 गुणित 3 है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एकमात्र मेरे पास में 3 का मल्टीपल है 90। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 36%, अगर पूर्णांक की बात करूं, अब भैया आपका ये 3 का मल्टीपल तो आ गया, भाई आपका पूर्णांक भी तो पूछा है, क्या पूछा है उसने, हाँ पूर्णांक भी तो पूछा है उसने। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक कितना हो जाएगा, 36% बराबर मेरे पास में कितना है 90 है, ठीक है। 36% बराबर, देखो 36% बराबर मेरे पास में कितना है, ये 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1% बराबर कितना हो जाएगा, 90 बटे में आपका 36, यानी कि 100% कितना हो जाएगा भैया, चेक कर ले इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 9 के पहाड़े से ये 10 बार कटेगा, 9 के पहाड़े से ये 4 बार कटेगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा भैया आपका, ये कटेगा 25 बार में। कितनी बार में, ये 25 बार में। तो 25 गुणित 100 यानी कि 250। तो ये आपका पूर्णांक भी आ जाएगा इसमें। तो इसका आंसर कितना आएगा, चौथा 90 और 250, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा भैया आपका, एक किसी परीक्षा में 24% अंक प्राप्त करता है, 36 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि बी 32 अंक प्राप्त करता है। पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक लाता है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए, ठीक है। आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए, यानी कि 16% को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूं मैं, 16 गुणित 2 32, या फिर 8 गुणित 4 32, या फिर 4 को किस तरीके से, तो ये 4 को 24 को 12 गुणित 2, ठीक है। तो भैया चेक कर ले, 32 यानी कि 16, चेक करें यहां पर, 1 मिनट, ये मैं इसको ले लूं 36 या फिर 20 ले लूं, 20 ले लेता हूं। तो यहां पर कितना है मेरे पास में, 16 गुणित 2 है ना। 32 को किस तरीके से तोड़ सकता हूं मैं, 16 गुणित 2, यानी कि 20% अधिक प्राप्त करता है, यानी कि 32% अंक प्राप्त करता है। पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अधिक लाता है वो, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 20 प्लस कर दूं, ऑप्शन में अगर मैं 20 प्लस कर दूं, ठीक है 720। ये 16 का मल्टीपल नहीं, ये तो कट गया आपका, वैसे ही नहीं आएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 224, कितना हो जाएगा ये 224 बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 16। तो 16 एकम 16, ठीक है। 16 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी आंसर होगा भैया आपका 16 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 16 का मल्टीपल होगा, यानी कितना किया 16 का मल्टीपल, ठीक है। तो कितना 16 एकम 16 और बचेगा मेरे पास में भैया 16 4 64, 16 चौक 64, ठीक है। 16 चौक 64 ये कट रहा है आपका, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। 250 270 यानी कितना हो जाएगा 270 बटा 16, 270 बटा 16, देखो ये कितना है मेरे पास में 270 बटे में कितना हो जाएगा ये 16। तो ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 16 से तो पूरा नहीं कट रहा है, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। और कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, कितना हो जाएगा ये 105, कितना नहीं 115। तो 16 के पहाड़े में तो ये आता ही नहीं रहा भैया, तो आपका ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये मेरा आंसर हो सकता है कितना 250, ये मेरा आंसर नहीं, ये भी कट गया भैया, ठीक है। ये आंसर हो सकता है, तो चेक करें एक बार और, मैं यहां पर इसको करके बता रहा हूं अभी मैं। 24% लाने के बाद भी कितने से नैया डूबी, 36 अंकों से, ठीक है। ये आपका इधर क्या हो जाएगा, ये इधर पासिंग लाइन है, यहां पर ये पास हो रहा था, ठीक है। और इधर आपका ये यहां पर क्या था, पूर्णांक था, ठीक है, पूर्णांक था। और यहाँ पर ये कितना, एक बंदे ने कितना लाया, यहाँ पर 32% लाया, और 32% लाने के बाद भी अधिक कितने लेके आ रहा है, 20 अंक लेके आ रहा है, ठीक है। एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा भैया आपका ये 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया आपका ये
56 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो गया। तो 56 बराबर, यानी कि यहाँ पर देखो प्रतिशत में कितना हो जाएगा भैया आपका, प्रतिशत में हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे प्रतिशत में, यानी कि 24 और 32 प्रतिशत। कितने का अंतर है, 6 और 2 8, कितना ये 8 का है। ठीक है, 8 का है तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा ये 8 और कितना हो जाएगा मेरे पास में, इसका क्या निकालना, क्या है मुझे निकालना है न्यूनतम अंक, और न्यूनतम अंक निकालना है। तो न्यूनतम अंक निकालना है तो यहाँ पर 8, ठीक है, न्यूनतम अंक निकालना है, यानी कि 8 7 56, ये कितना हो गया भैया आपका, ये 8 एकम 8 और 8 7 56, यानी कि 1 बराबर ये 7 हो गया, यानी कि 100% 700 हो जाएगा। इसका कितना निकालूंगा अरे भैया, इसका निकालूंगा मैं, मान लो कि कितना 32% निकाल रहा हूँ, 32% निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा 7 1 7 2 14, ठीक है, 7 या 21 21 और 1 22, यानी कि 224। 224 में मुझे कितना कम करना होगा भैया, 20 कम करना होगा, क्योंकि 20 अंक अधिक लेके आ रहा था ना, तो 20 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 204, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते थे आप। ठीक है, यहाँ तो भैया 7 का मल्टीपल होगा ही होगा इसका आंसर। ठीक है, 7 का मल्टीपल इसका आंसर होगा, तो 7 का यहां पर क्या कहा गया है आपका, एक किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, कितना 30% अंक प्राप्त करता है, और पूछा क्या है उसने कि न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, और न्यूनतम अंक मेरे पास में कितना चाहिए भैया, 39% प्राप्त करने के बाद भी कितने अधिक लेके आ रहा, 41 अधिक लेके आ रहा है, यानी कि 41 अधिक लेके आ रहे हैं कि आपका 39%। 39% का मतलब क्या है भैया आपका, 39 को किस तरीके से तोड़ सकता हूं मैं, 13 गुणित 3। ठीक है, तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 13 का मल्टीपल कब होना चाहिए, जब मैं आपका यह 41 प्लस करूंगा। तो यहां पर अगर मैं 41 प्लस करूंगा, 41 प्लस करूंगा, 41 प्लस करूंगा, 41 प्लस करूंगा, तो 13 का मल्टीपल होगा, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 41 अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 13 का मल्टीपल नहीं होगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा मेरे पास में, 204 और कितना हो जाएगा 41, 245, कितना हो जाएगा ये 245, कितना होगा 245। 13 का मल्टीपल नहीं है ये, 13 का मल्टीपल नहीं, 13 एकम 13 बचा कितना 7 7 4, कितना हो जाएगा मेरे पास में 7 4 11 115, ये नहीं होगा, ये आपका ये कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 291 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 291 हो जाएगा ये। ठीक है, 13 का मल्टीपल है क्या, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26 और बचा कितना मेरे पास में 3 31, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3, इधर कितना हो जाएगा आपका ये 7, और इधर कितना हो जाएगा भैया आपका ये, इधर हो जाएगा ये 273, कितना हो जाएगा ये 273। 13 का मल्टीपल है क्या 273, 13 का मल्टीपल है क्या 13, 13 दूनी 26 और एक बचा 13 एकम 13, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका 232, ये मेरा आंसर हो गया। देखो मैंने कुछ ही नहीं किया, मैंने यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया, mg कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। किसका यूज़ किया भैया आपका, mg कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। मुझे यहाँ पर कितना था 39% था, पर 39% ये उससे अधिक वाला था, और अधिक कितना था मेरे पास में 41 था। क्या मैं 41 ऑप्शन में जोड़ दूं, क्या मैं 41 ऑप्शन में जोड़ दूं तो 39 को किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं मैं, 13 गुणित 9, यानी कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 का ही क्यों, क्योंकि आपको मैंने जब mg कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब आपको मैंने स्पष्ट बता दिया था इसमें। ठीक है, सारी चीजें, तो 13 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 13 का सिर्फ एक मात्र मेरे पास में मल्टीपल है 232, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पासिंग नंबर चाहिए 232। ठीक है बेटा, ये आपके आज के क्वेश्चन थे, है ना। कल अपन क्वेश्चन और लेके आएंगे, इसके जो अलग जो एडवांस लेवल है अब कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ जनसंख्या पे आधारित है, कुछ वोटिंग पे आधारित है, सारी चीज़ें कुछ और है, भिन्न वगैरह पे है, तो वो भी अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए सफिशिएंट है इतना। ठीक है बेटा, सभी का धन्यवाद। ठीक है।